ओके, टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है, ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, ये नॉर्मली आता है, शॉर्ट में होता है। तो हमारे पास इसके 5 से 6 जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज़ दैट टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस। स्टॉक आपके पास वो होता है जो आपके पास अवेलेबल होती है चीज़, ठीक है, अवेलेबल होती है चीज़, जितनी आपने प्रोडक्शन की है वो आपका स्टॉक कहलाता है, ठीक है, स्पेसिफिक प्राइस पे। और क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स दैट सेलर इज़ एबल टू विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। सही है। अब सप्लाई वो होती है जो स्पेसिफिक प्राइस पे आप क्या करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी को हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 आ रहा है, स्टॉक इज़ द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन 100 यूनिट्स की है, तो ये 100 यूनिट्स जो होगा वो आपका वो स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। देन हमारे पास सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई पार्ट ऑफ स्टॉक का है। फॉर एग्जांपल स्टॉक आपके पास 100 है, तो सप्लाई अगर आप 5 कर रहे हैं, 10 यूनिट्स कर रहे हैं, तो वो सप्लाई कहलाएगा। तो ये सप्लाई किस से आ रहा है? स्टॉक से आ रहा है। तो स्टॉक का पार्ट क्या है? सप्लाई है। स्टॉक कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज। प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज़ कर देंगे, स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फॉर एग्जांपल आपने 100 प्रोडक्शन की, तो आपका स्टॉक 100 कहलाएगा। 500 कर दी प्रोडक्शन, 500 कहलाएगा। अच्छा, अगर 50 कर दी प्रोडक्शन, तो आपकी स्टॉक भी 50। तो डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज भी, डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। सप्लाई कैन बी इंक्रीज इफ़ स्टॉक इंक्रीज, ठीक है, सप्लाई आप इंक्रीज़ करेंगे, स्टॉक जब आपका इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 यूनिट्स हैं स्टॉक में, लेकिन आप सप्लाई करना चाह रहे हैं 600, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आपका अगर 600 आपने यूनिट्स को स्टॉक किया हुआ है, फिर आप 600 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई कैन बी इंक्रीज हो सकती है जब आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, अदरवाइज़ आपका सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। स्टॉक इज़ जनरली मोर देन सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? मोर देन सप्लाई से ज़्यादा ही होता है तकरीबन, जनरली, ठीक है। सप्लाई कैन बी इक्वल और लेस देन स्टॉक। अगर आपके पास 100 यूनिट्स हैं, तो आप सप्लाई में या तो 100 पूरे क्या करेंगे? सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे, या उससे कम, लेकिन 100 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास 100 ही यूनिट्स हैं। अगर 101 आपको कह रहा हूँ सप्लाई करें, तो आपके पास 1 यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब है स्टॉक आप सप्लाई इक्वल करेंगे या लेस करेंगे, मोर देन नहीं करेंगे, ओके। स्टॉक इज़ दी स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट रिलेटेड विथ टाइम एंड प्राइस। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। स्टॉक एक फ़िक्स होता है, ठीक है, प्राइस से वो रिलेटेड नहीं होता है। और सेकंड बात यह है कि सप्लाई फ़्लो कॉन्सेप्ट, सप्लाई से आप फ़्लो करते हैं, ठीक है, रिलेटेड विद प्राइस एंड टाइम। अब सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होती है जब आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई आप ज़्यादा करते हैं, जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो तो आप सप्लाई कम कर देते हैं। तो ये फ़्लो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप फ्लोइंग करते हैं किसकी चीज़ की? स्टॉक की, सप्लाई के थ्रू। दैट्स इट, थैंक यू।